चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 52 और आज कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। A 42.5 kilowatt engine has a mechanical efficiency of 85%. Find the indicated power and friction power। ठीक है, 42.5 किलोवाट आपका गिवन डेटा क्या है। सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेक पावर 42.5 किलोवाट हैज अ मैकेनिकल इफिशियंसी, क्वेश्चन में गिवन है 85% यानी 0.85। फाइंड द इंडिकेटेड पावर, आपको इंडिकेटेड पावर निकालना है और फ्रिक्शन पावर निकालना है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ द फ्रिक्शन पावर इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट विथ लोड व्हाट विल बी द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 60% ऑफ द लोड। यानी कि फिर सेकेंड बीट में आपको क्या निकालना है, एट 60% लोड व्हाट विल बी द मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका गिवन डेटा है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है कि मैकेनिकल इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो ब्रेक पावर बाई इंडिकेटेड पावर होता है। ठीक है, और मैकेनिकल इफिशियंसी दिया हुआ है 0.85 इज इक्वल टू ब्रेक पावर दिया हुआ है 42.5 किलोवाट डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर। आप यहां से इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए इंडिकेटेड पावर कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए इसको। हमने सॉल्व किया है, इंडिकेटेड पावर आपका कितना आ जाएगा 50 किलोवाट। ठीक है, और जब इंडिकेटेड पावर निकल गया, फ्रिक्शन ब्रेक पावर आपको पता है, तो फ्रिक्शन पावर का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो इंडिकेटेड पावर 50 और ब्रेक पावर 42.5, यानी कि फ्रिक्शन पावर कितना आ गया 7.5 किलोवाट। ठीक है, ये फर्स्ट बीट आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट बिट कंप्लीट हो गया, इंडिकेटेड पावर निकल गया, फ्रिक्शन पावर निकल गया। अब क्या करना है, अब निकालना है सेकेंड बिट में मैकेनिकल इफिशियंसी, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है 60% लोड पे निकालना है। तो 60% लोड, लेकिन इसमें और एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ द फ्रिक्शन पावर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, है ना। यहां पर जो फ्रिक्शन पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फ्रिक्शन पावर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो सेकेंड बिट में देखिए एट 60% लोड। ठीक है, सबसे पहले हमने फ्रिक्शन पावर को रख दिया, थोड़ा फ्रिक्शन पावर डैश ले लेते हैं सेकेंड बिट के लिए, ये आपका कांस्टेंट। ठीक है, ब्रेक पावर कितना होगा 60% पर, ब्रेक पावर 60% बोला है ना, तो 60% किसका, ब्रेक पावर का ना, यानी 42.5 किलोवाट का कितना हो जाएगा बताइए, 60/100 इंटू 42.5, ये वैल्यू कितना आएगा बताइए, ब्रेक पावर एट 60%। सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर में, कितना आ रहा है बताइए, 25.5 किलोवाट, 25.5 किलोवाट ये निकल गया। एट 60% ब्रेक पावर निकल गया, फ्रिक्शन पावर कांस्टेंट है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, यही होता है ना फॉर्मूला। फ्रिक्शन पावर कांस्टेंट है 7.5, इंडिकेटेड पावर आपको निकालना है, और ब्रेक पावर हो गया आपका 25.5। तो यहां से इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा, ये इधर गया
ये इधर आएगा प्लस 7.5 प्लस 25.5 कितना हो गया 33 किलोवाट, ये निकल गया। अब देखिए यहाँ अब न्यू इंडिकेटेड पावर निकल गया है, न्यू फ्रिक्शन न्यू ब्रेक पावर निकल गया है और फ्रिक्शन पावर कांस्टेंट है। तो अब मैकेनिकल इफिशियंसी हम लोग निकाल सकते हैं एट 60% लोड। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ब्रेक पावर बाई इंडिकेटेड पावर होगा। तो कितना होगा न्यू ब्रेक पावर कितना आया है 25.5 और ये हो गया आपका 33। अगर इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो कितना आ रहा है आंसर बताइए, इसको डिवाइड कीजिए 77.27%। देखिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकेंड बीट के लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप आसानी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समराइज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में ब्रेक पावर दिया था, मैकेनिकल इफिशियंसी दिया है, इंडिकेटेड पावर निकालना है, फ्रिक्शन पावर निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है मैकेनिकल इफिशियंसी का ब्रेक पावर बाई इंडिकेटेड पावर। ठीक है, और क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में 0.85 और यहां से इंडिकेटेड पावर निकाल लिया। और फ्रिक्शन पावर का फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, यहां से फ्रिक्शन पावर निकल गया, फर्स्ट बीट खत्म हो गया। सेकंड बीट के लिए 60% लोड के लिए कंडीशन दिया था फ्रिक्शन पावर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फ्रिक्शन पावर आपका 7.5 ही रहेगा और 60% लोड पर ब्रेक पावर हो गया कितना 25.5 किलोवाट। अगेन आप फॉर्मूला पुट करेंगे फ्रिक्शन पावर का इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर और यहां से न्यू इंडिकेटेड पावर निकल गया 33 किलोवाट। और फिर आप मैकेनिकल इफिशियंसी का फॉर्मूला पुट करेंगे न्यू ब्रेक पावर बाई न्यू इंडिकेटेड पावर और इंटू 100 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा मैकेनिकल इफिशियंसी एट 60% लोड। कितना आया है 77.27%। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप बनाइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं। The cubic capacity of a 4-stroke over square SI इंजन। देखिए कौन सा इंजन दिया हुआ है ओवर स्क्वायर SI इंजन इज 245 cc। क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ अ 4-stroke ओवर स्क्वायर SI इंजन इज 245 cc। यानी कि आपका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। कैसे समझेंगे, हमने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है वो अगर इसमें हम लोग के मल्टीप्लाई कर दिए, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम में अगर हम लोग नंबर ऑफ सिलेंडर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है क्यूबिक कैपेसिटी। ये हमने आपको पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था। जब आप न्यूमेरिकल को अच्छे से देखेंगे वीडियो को तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम में नंबर ऑफ सिलेंडर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाता है क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन। तो यहां पर जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आपका कितना गिवन है 245 cc। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ओवर स्क्वायर रेशियो। ओवर स्क्वायर रेशियो का मतलब होता है डी बाई एल, याद रखिएगा डी बाई एल ओवर स्क्वायर रेशियो, यानी बोर और स्ट्रोक का रेशियो को हम लोग बोलते हैं ओवर स्क्वायर रेशियो। फिर से समझिए बोर एंड स्ट्रोक, देखिए डी बोर है एल स्ट्रोक है, इसका रेशियो दिया हुआ है 1.1। The clearance volume is given 27.2 cc। कैलकुलेट द बोर यानी D निकालना है, स्ट्रोक L निकालना है एंड कंप्रेशन रेशियो यानी RK निकालना है। कंप्रेशन रेशियो 3 चीज आपको निकालना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए
आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है π/4 d²L, यही होता है ना फॉर्मूला। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d का वैल्यू 1.1 L, ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू π/4 और d के जगह पर पुट कर सकते हैं 1.1 L होल स्क्वायर इंटू L। अब डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आपको पता है कितना है, 245। अब ये देखिए cc है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना, 3.14/4 इंटू, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 1.1 का होल स्क्वायर इंटू L का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 1.1 L को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर कीजिए ना इंटू L, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम पार्ट बाय पार्ट करके लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1.1 इंटू 1.1 इंटू L स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है तो ये L क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आप L का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा L का वैल्यू बताइए, कैलकुलेट कीजिए। 63.66 mm में, चलिए हमने mm में निकाला है, ठीक है। किस में निकाला, mm में। तो mm में अगर हम इसको निकालेंगे तो यहां भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 245 को किस में, mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये सेंटीमीटर क्यूब है, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा ना, और 245 सेंटीमीटर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, mm में। और एक सेंटीमीटर में 10 mm, ये है ना। तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको सेंटीमीटर से mm में, 245 सेंटीमीटर अगर क्यूब है तो 245 इंटू 10 टू द पावर, 1 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm हुआ ना। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 5 1 2 3 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका mm क्यूब। तो आप यहां पर वैल्यू कितना पुट करेंगे, 245000 कितना पुट करेंगे, या फिर आप यहां पर जो भी वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर जो भी वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान से समझिए। और फिर आप उसको इंटू 10 कर देंगे तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 6.36 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर आप इसी को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 245 लेकर ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.36 सेंटीमीटर, और इसको mm में बदलेंगे तो इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 63.6 mm। तो यहाँ से आप d ये वाला में पुट कीजिए तो d भी निकल जाएगा 1.1 इंटू 63.6, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए। 70 mm हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहां पर सीसी में ही कन्वर्ट किए, इसको अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आपका L का वैल्यू आएगा 6.36 सेंटीमीटर और D का वैल्यू आएगा 7 सेंटीमीटर। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट आपको निकालना है, देखिए स्ट्रोक निकल गया, बोर निकल गया, बोर स्ट्रोक। अब निकालना है कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो का हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए, 1 + VS/VC, यही तो बताया है, यानी टोटल वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम बताए थे ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम को ही डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलते हैं, याद रखिए, 245 बाई VC क्लियरेंस वॉल्यूम 27.2, ये भी सीसी में है
और ये भी सीसी में है, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सीसी सीसी कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस दिस बाई दिस तो ये आपका वैल्यू आएगा 10। सॉल्व करके देखिए कैलकुलेटर में, आपका कंप्रेशन रेशियो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट थे, देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये था 245 सीसी आपका डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम दिया हुआ है या स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, द ओवर स्क्वायर रेशियो का मतलब होता है डी बाई एल, याद रखिएगा, डी बाई यानी बोर बाई स्ट्रोक का रेशियो, और क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ था, डी एल और आर के निकालना था, आप आराम से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, है ना। और इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये 2 न्यूमेरिकल आज का समझ में आया होगा। आप घर में बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स कॉपी में लिखिए। अगले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।